नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं प्रियाणं नमो अध्यायाणं नमो दोहि समसाभू वन्दितं दोजगायिकं मदं परमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कृतानं श्री पूर्णतीर्थहरे सर्वसिद्धे विशुद्धता भावे रमणे अनादिदंसन चरित तव लीलायारे प्रीति सभे समगम प्रत्येकमेव पात्रेयं वन्दामि आवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते इच्छार्हन्ताणं श्रेष्ठाणं तन्नमो गणहराणम् अध्यावयवाग्दानं साहुरं चेनरवृत्तिं केशिं विशुद्धदंसन प्राणपहाणासमं समासेव्य उपसंपयामि सम्मं यस्तो निवारणसम्पत्तिः। 8वां पॉइंट देखिए, तथ्य प्रकाश। सहजानंद जी शास्त्रमाला का एक ग्रंथ, सप्तदशांग टीका, गाथा नंबर 9, प्रवचन साजी परमागम। जीव का शुभ अशुभ होना कर्म दशा का निमित्त पाकर होता है, क्योंकि शुभ अशुभ भाव जीव का स्वभाव अनुरूप परिणमन नहीं है। स्वभाव के अनुरूप परिणमन नहीं है, इसलिए कर्मोदय का निमित्त है। अब जी शब्द में से यदि स्वरूप नहीं जानते होंगे तो मिथ्यात्व का पोषण हो सकता है। क्यों लिखा ना कर्मोदय से होता है? कर्मोदय से नहीं होता है, कर्मोदय का निमित्त पाकर होता है। का फर्क पड़ा, से कह दो चाहे निमित्त पाकर कह दो, बात तो एक ही है कि नहीं। यदि तुम्हें जिनागम में कर्मोदय से लिखा मिल जाए तो भी उसका अर्थ निमित्त है। इस से का अर्थ करण कारक नहीं हो। करण कारक माने साधन नहीं है। कर्म के उदय जीव को विकार नहीं कराता। यदि आप करण कारक बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे होता है विकार, ये हम बताते हैं, समझना। शुभ भाव और अशुभ भाव इस स्वभाव के विरुद्ध भाव है ना, लिखा है। जीव का शुभ अशुभ होना कर्म दशा का निमित्त पाकर होता है, क्योंकि शुभ अशुभ भाव जीव का स्वभाव के अनुरूप परिणमन नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हम अग्नि का दृष्टांत जिनागम में दिया है। अग्नि का दृष्टांत संयुक्त दशा का परिणाम। अच्छा बेटा, जो जो लोग बैठेंगे उन्हें 5-5 अंक मिलेंगे ना। जो कोई बैठेंगे, 2 जने आगे, बढ़िया, शाबाश। जिन जिन कोई 5 अंक चाहिए वे बैठ जाओ शांति से। 10, हाँ 10 नंबर है, 10 आ जाएगा, शाबाश। बढ़िया, बैठो बेटा। हम तो बल्कि सही कह रहे, तुम 5:45 से 7:30 चला लो, तो हम इन बच्चों को दूसरा विषय चला के एकदम 4 कसा है 5 आप 1 महीना पढ़ा देंगे पूरा, एकदम सरलता से। चलो सुनना ध्यान से। पानी गर्म हुआ, पानी अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ। तो अग्नि ने पानी गर्म किया, वेरी गुड। पानी अग्नि से गर्म हुआ तो अग्नि ने पानी गर्म किया? नहीं किया। ऐसे ही कर्म के उदय जीव को रागी द्वेषी नहीं बनाते, शुभ अशुभ नहीं करते, सुखी दुखी नहीं करते।
एक पॉइंट समझ आ गया क्या पॉइंट? अग्नि से पानी गर्म होता है, लेकिन अग्नि पानी को गर्म नहीं करता। ऐसे कर्म के उदय में जीव को पुण्य पाप के भाव होती है, शुभ अशुभ भाव होती है। शुभ अशुभ भाव होता है, सुख दुख का भाव होता है। शुभ अशुभ कहना है मूल में, ध्यान रखना, सुख दुख नहीं कहना है, ठीक है? हालांकि वो भी कहे तो कोई बाधा नहीं। तो शुभ अशुभ भाव होते हैं, लेकिन पहला पॉइंट क्या हो गया कि उसके निमित्त में होता है, लेकिन वो नहीं करता। सबसे बड़ी ध्वनि है ये, क्योंकि इन्हीं का अर्थ लेकर के सब जगह इन्हीं का अर्थ लेकर के क्या आ जाता है कि वो देखो लिखा है ना, कर्म का उदय जीव को विकारी कराता है। तो समाचार जी परमागम में स्पष्ट निषेध किया है, यदि कर्म ही जगावे कर्म ही सुलावे तो फिर जीव का तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं बचा, कर्म ही करेंगे सारे। तो फिर हम क्या करें, इसका अर्थ हम क्या करें? अर्थ तो समझिए सामान्य, यदि कर्म हमें सताएंगे तो हम तो कभी फिर मोक्ष हो ही नहीं पाएगा हमारा। सुनो, तुम दुखी होते हो, क्या बोला हमने? तुम दुखी होते हो तो कर्म के उदय पर आरूप बाधा है। क्या बोला हमने? क्या बोला? सुनो, क्या कहा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट। तुम दुखी होती हो तो कर्म के, जैसे तुम यहाँ से निकल रहे हो, देख नहीं रहे थे तो खंबा से टकरा गए, सिर को फोड़ दिया। तेजस, सिर किसने फोड़ दिया? खम्बा ने। तो फिर खम्बा ने दूसरों को कहा नहीं फोड़ो, और जब तुम देख के चल रहे थे तब क्यों नहीं फोड़ा? खम्बा से सिर टूटा है, फूटा है, खम्बे से सिर टकराया है, लेकिन खम्बे ने नहीं फोड़ा। तब छोटे थे, जब छोटे थे तो तुम गिर पड़े तो लग गई, रोने लगे। तो अम्मा क्या करती पता है? क्या करती थी बता? जमीन को मारती, कह हमारे चिंतन को मारती, सिंचन को, देरी को मारने लगे। तो सही होता ना, देरी ने मारा, जमीन ने मारा। बोलो, आगे 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 पीछे पीछे हो रहे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। थोड़े आगे हो भैया, नहीं आपसे नहीं कह रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहा इसके चक्कर, इसलिए बस ठीक। आज समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या कहना है कि जो जीव दुखी तो स्वयं होते हैं, लेकिन कर्म के उदय पर आरोप डालकर आपको महंत जानना चाहते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? तो क्या करना पड़ेगा? क्या नाम पर्व नाम है कि तुम्हारा पर्व? भैया जी सब खंबा हटाओ, वहां सिर फूट जाए। तो खंबा हटाना कि तुम्हें देख के चलना है? ऐसे जो लोग कहते हैं क्या बताएं आजकल पाप को उदय है। नहीं नहीं, तुम दुखी हो इसलिए पाप का उदय दिख रहा है। जैसे खंबा सिर नहीं फोड़ता, ऐसे पाप का उदय किसी को दुखी नहीं करता। वेरी गुड, क्या कहा हमने? पाप का उदय किसी को, सब कहते हैं हम पाप के उदय से दुखी हैं, एक्चुअली दुखी स्वयं है और पाप के उदय से कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव के अनुरूप परिणाम नहीं, इसलिए कहते हैं। लेकिन ये अच्छी तरह समझना, खंबा जैसे सिर नहीं फोड़ता, ऐसे पाप का उदय जीव को दुखी नहीं करता। छोटा सा दृष्टांत है, छोटा सा दृष्टांत, किसी ने तुम्हें चिढ़ाया, आंख से चिढ़ाया या तो तुम रोने लगे, मम्मी जो हमें हैरान कर रहा है। तो मम्मी ने क्या कहा पता है बचपन में? बाकी दिवाली के दिन आंख फूटेगी। अब तुम खुश, अब भी वो चिढ़ा रहा है, अब तुम खुश। अभी वो चिढ़ा रहा है लेकिन तुम खुश क्यों? तुम्हारे दिमाग में क्या है? चिढ़ा ले बेटा, चिढ़ा ले, दिवाली के दिन आंख फूटेगी। अब देखो, पहले भी चिढ़ा रहा था, अब भी चिढ़ा रहा है, अब तुम आनंद क्यों कर रहे हो? हर मम्मी ने कहा होगा बच्चे से दिवाली के दिन, उसका क्या मतलब, दिवाली तक तुम भूल ही जाओगे और तुम इसके हैबिचुअल हो जाओगे, वो ऐसे करेगा हमें दुखी नहीं होना, और आंख चिढ़ाएगा हम दुखी नहीं होंगे। धीरे धीरे हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, कोई भी चिढ़ाए हम दुखी नहीं होते। हमें यहाँ कहना है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, पैसा चला जाता है इसलिए दुखी होते हैं। ये तुम दुखी हो रहे हो तो पैसे के जाने को दोष दे रहे हो। अब ये सब जगह लगा लेना, बराबर? तो पुण्य पाप समझ में आ गया? कर्म के उदय के निमित्त पाकर, कर्म के उदय का निमित्त पाकर, थोड़ा निमित्त पाकर में तीसरा बोल बोलना है, दो तो बता दी, अभी तीसरा बता दी। बहुत काम की बात है, काम कर्म का उदय का निमित्त। नौ कर्म को, नौ कर्म है ना, नौ कर्म जो होते हैं, नौ कर्म में स्त्री पुत्र आदि, मकान दुकान, ये सब नौ कर्म। कौन सा कर्म?
तुम सब हमारे लिए कौन सा कर्म है और हम तुम्हारे लिए नौ कर्म, बराबर। इसको आश्रयभूत निमित्त कहते हैं, आश्रयभूत कारण कहते हैं। आश्रयभूत कारण, क्या नाम बोले हमने? क्या नाम बोला? आश्रयभूत कारण। आश्रय मतलब समझ गए, जब ये दुखी होता है तो इसकी ओर देखता है, इसलिए आश्रयभूत कहा। आश्रय ले नहीं सकते, उपादान निमित्त का आश्रय नहीं ले सकता, आप कर्म का आश्रय नहीं ले सकते, आप शरीर का आश्रय नहीं ले सकते, नौ कर्म का आश्रय नहीं ले सकते। नौ कर्म किसको कहते थे? हाँ, वेरी गुड। ये जो दिख रहा है सब, ये सब नौ कर्म। तुम हमारे लिए कौन थे और हम तुम्हारे लिए नौ कर्म, वेरी गुड। पर समय तो नौ कर्म का अब आश्रय, आश्रय का मतलब समझो, आश्रय ले नहीं सकते, लेकिन जब ये दुखी होता है इसे देखता है, ये बताने के लिए कहा है आश्रय हुए। जब तुम दुखी होते हो ना, दुखी होना समझ गए, जैसे समझ लो हार तो चोरी गया था 1 महीना पहले, ये अपन पता ही नहीं था, अपन दुखी नहीं हुए। फिर अब 1 महीना बाद हार ढूंढने, मतलब क्या कपड़े गहने देखने गए, अब उसमें हार नहीं दिखा, अब अपन दुखी हुए। अब हम पूछ रहे हार के जाने से दुखी होते हो? बोलो, हार तो 1 महीने पहले ही चोरी चला गया, तुमने देखा नहीं था, और आज तुमने देखा तो तुम दुखी हो गए। तो आरोप क्या डाल रहे? हमारे हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। यदि हार चोरी होने से दुखी हो तो अब हार जिस दिन गया था उस दिन दुखी होना चाहिए। समझ आ रहा है कुछ? तो हाँ, तो इसका मतलब हार के चोरी जाने से कोई दुखी नहीं हुआ। तो अब इस बच्चे का कहना है जिनम का कि उसे ज्ञान हो गया, इससे दुखी हो गए। ना ज्ञान होता तो दुखी होता है कि नहीं? लेकिन रुको, यदि ज्ञान होने से दुखी हो तो ज्ञान होने पर भगवान को भी ज्ञान हो रहा तो वे दुखी क्यों नहीं हुए? उनका भी छोड़ दो, हम तुम्हारे ही घटा रहे, चल तुम्हारे। तुमने 10 साल स्कूटर चला लिया और उसका इंश्योरेंस था और चोरी चला गया, अब 10 साल बाद कितनी कीमत रह जाती है भैया? विवेक, 10 साल बाद कितनी कीमत रह जाएगी तुम्हारी स्कूटर की? हैं? 12,000 समझ लो। कितने को तो कितने रहेगा, मतलब 1 लाख की गाड़ी 12,000 बची ऐसे, ठीक। अब तुम्हारे चोरी चलेगा और वहां से तुम्हें गवर्नमेंट से LIC से 1 लाख मिले, तो तुम्हारे सामने चोरी गया तो भी तुम्हें ज्ञान होने पर दुख नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब समझ आ रहा है? वस्तु की चोरी जाने से दुख नहीं होता और चोरी के ज्ञान से भी दुख नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? क्या काम ने 2 बातें क्या कही? वस्तु की चोरी से भी दुख नहीं होता और वस्तु की चोरी के ज्ञान से भी दुख नहीं होता। तो आचार्य देव कहते हैं, सुनना याद रखना, मोह से दुख होता है। काय से दुख हुआ? मोह से दुख हुआ। हम कहे चलो LIC से पैसा भी मिल जाए और चोरी चलो, फिर भी आदमी दुखी होता है। क्या बताएं, बहुत पसंद आता वो हमारे हाथ को जम हो, क्या कहलाती है सेटिंग, मतलब कुछ हो जाती है हैबिचुअल। हाँ, ऐसे करती। अब हम क्या बताएं, हमें भाई की आदत पड़ी, लो मोह से तो भी दुखी हो रहा है। हाँ, फिर दुखी कैसे हुआ? 3 पॉइंट कौन कौन से हुए बता सकते हो? हाँ बोलो बोलो जीना बोलो। चोरी से दुखी नहीं हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। 5 रुपए मिलेंगे तुम, इस 5 रुपए देना है ना हमारे। 5 नंबर जो जीत लिए तुमने, 10 नंबर बैठने के, 5 नंबर 15 हो गए इसके। लिखना भाई, नहीं बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमें तो मजा ही आ गया, हमारे तो पैसे ही वसूल हो गए। रेडी? ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा जवाब दिया। 3 उत्तर याद हो गए पर तुमको, तो तुम्हें मिल जाएंगे 5 अंक। और बोलो। वेरी गुड। वस्तु का ज्ञान नहीं, चोरी का ज्ञान। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 पॉइंट, इसको 15 अंक हो गए। अब हम तुमसे ही पूछेंगे सबसे, जब जिनको नंबर लग जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निमित्त उपादान समझ में आया? अब एक सरल दृष्टांत, जब खुद को गुस्सा आती है, गुस्सा, तो जब बस नहीं चला समझ गए, लॉकडाउन वाली बस नहीं, अम्मा को बस नहीं चला, पति को बस चलत नहीं है, सास ससुर को बस चलत नहीं है, मोड़ा मोड़ी हुड़ करके भग जात,
अभी अम्मा क्या करें, तो अम्मा अपने अपने हाथों से अपने सिर फोड़ ली, लियो मर जा रहा है, लियो। समझ गए? अब हम आपसे पूछ रहे, इस हाथों ने सिर फोड़ा कि नहीं फोड़ा? अरे तुम दुखी हुए तो तुमने अपने हाथों से सिर फोड़ लिया, तो मोह से दुखी हुए तुम। हाथों की गलती नहीं है, हाथ काटने की जरूरत नहीं है, मोह तजने की जरूरत है। पॉइंट समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलेंगे दवा। जीव का शुद्ध परिणमन होना उपाधि के अभाव में, उपाधि के अभाव में, उपाधि के अभाव में, अर्थात जीव की केवलता में हुई स्थिति है। केवलता माने ओनली, केवलता माने ओनली, ओनली समझते हैं अंग्रेजी में? ओनली माने मात्र, मात्र आत्मा रह गया, कोई कर्म नहीं रहा, कोई कर्म का उदय नहीं रहा, इसका नाम शुद्ध दशा है। ठीक है, शुद्ध दशा है, क्योंकि शुद्ध भाव जीव का स्वभाव अनुरूप परिणमन है। 2 तरह का परिणमन होता है, ध्यान से सुनना जी ना। एक अनुरूप परिणमन और एक अनुरूप परिणमन नहीं है। प्रतिरूप कह दो, प्रतिकूल कह दो, विपरीत कह दो, समझ में आ गया? 2 तरह का हो गया, स्वभाव के अनुसार हो गया और स्वभाव के विरुद्ध हो गया। तो शुभ अशुभ भाव स्वभाव के विरुद्ध थे, और शुद्ध भाव कैसा है? स्वभाव के अनुरूप है। काय के अभाव में होता है ये? उपाधि के अभाव में। काय के अभाव में? उपाधि के अभाव में होता है। जब तक आदमी दवाई खाता है, गोली खाता, दवाई खाता है, तब तक वो बीमार कहलाता है। और स्वस्थ होने के लिए क्या होना चाहिए? दवाई का अभाव होना चाहिए। अब वो दवाई नहीं खा रहे। देखा है आपने, लोग में अपन पूछते कहा तबीयत कैसी है, कहले अच्छी है, ले ली 4 कैप्सूल, 4 कैप्सूल खा ही रहे और कह रहे हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ की पहचान क्या है? हाँ, दवाई का खाना, अभाव। वेरी गुड, दवाई का अभाव। ऐसे ही कर्मों का अभाव, उदय का अभाव, विकारों का अभाव, मोह राग देश का अभाव, इसका नाम है, हाँ बोलो, शुद्ध भाव। क्या भाव हुआ उसका नाम? शुद्ध भाव। बराबर, ध्यान रखना। तत्वार्थ सूत्र में इसको भी औपाधिक भाव कहा, शुद्ध भाव को भी निमित्त नैमित्तिक भाव माना है, शुद्ध भाव को भी छायिक भाव है। छायिक भाव वह कर्मों के अभाव से होता है, इसलिए वह भी पूज्य नहीं है, पारिणामिक भाव नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं। चलिए अगला 10वां, सुनना बच्चे ध्यान से। लाल पीला उपाधि के सानिध्य से ही स्फटिक मणि लाल पीला रूप परिणमता है। ऐसे ही उपाधि कर्म दशा के सानिध्य में जीव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमता है। बड़े लोग तो समझ गए होंगे, पहले चला चुके इसको खूब, लेकिन बच्चों को समझा रहे। सभी बच्चे ऐसे बैठ जाओ। वेरी गुड, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये कांच है ना, कांच दिख रहा है कांच। अब इसके पीछे यदि हम हरा कांच वो कपड़ा लगा दें तो कांच कैसा दिखेगा? हाँ, लाल कपड़ा लगा दें तो पक्का समझ गए, दृष्टांत इतना सही है। ऐसे ही अभी तुम्हें हो तो तुम आत्मा, और तुम्हें क्या लग रहा है, लड़का हो कि लड़की? लड़का। अब ये लड़का लग रहा है, ये कर्म के उदय में तुम्हें लड़का लग रहा है, लेकिन लड़का नहीं हो तुम। ये कांच लाल है कि हरा है? सफेद नहीं, मतलब पारदर्शी है। कांच है ना, कांच, गिलास, ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए पीला हरा देखो, 2 ही कलर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, नीचे पीला पुता है, ऊपर हरा। तो आपको क्या लग रहा है, कांच हरा हो गया या पीला हो गया? लग रहा है कि हो गया? ऐसे ही आत्मा आत्मा ही है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लड़का हो कि लड़की हो? लग क्या रहा है, ये पूछ रहे। लड़का। कितने साल के हुए तुम? 13 साल के। अभी लग रहा है, बोलते जाओ, हम पूछते जाएंगे जल्दी जल्दी। तुमको क्या बोलना है, समझ ना, ये बोलना लड़का आत्मा वाला। हम कहेंगे तुम 13 साल के, तुम क्या कहोगे? आत्मा 13 साल का नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं 13 साल का? कि लग रहा है। तो पुजारी हो कि सिंगई हो? पुजारी। आगे बोलो पूरा। लग रहा है, कर्म को उधर से लग रहा है। तुम लड़का हो कि लड़की हो? लड़का हो। आगे बोलो, लग रहा है, तो होगा आत्मा है। जैसे दर्पण है, कांच है, कांच
कांच तो कांच है, कांच में कुछ भी नहीं होता, हरा लाल नीला पीला, दिखने पर भी, लगने पर भी, लगने पर भी, लगने पर भी। तो सही बताओ, तुम्हें जो लग रहा है वो सच्ची है कि तुम जो हो वो सही है? वो सही है। और तुम आत्मा हो कि सिंचन हो, बताओ। और लग कर रहा सिंचन। तो अब ध्यान से, सिंचन लगना मिथ्यात्व और आत्मा लगना सम्यक दर्शन। बोलो भाई, कौन कौन को सम्यक दर्शन हुआ? तेजस, तुम बोलो, तुम कौन हो? साहब हो, सिंगई हो कि चौधरी हो कि मोदी हो? लग रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आगे बोलो, लग रहा है वो सम्यक दर्शन कि मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन। अब सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है? हाँ जी भाई, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया हमें। तो हमें मजा आ रहा है। तुम लोग हमें सब छोड़ दो बच्चन के सही। हाँ, कल सही कह रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अपने गांव को उद्धार हो जाए, बिल्कुल बढ़िया, इनको बेड़ा पार हो जाए। मजा नहीं आ रहा सिंचन? बहुत बढ़िया भैया। हमारी फैमिली बड़ी हो रही, तुम्हारी छोटी हो जा रही शहरन वालन की। ठीक, वेरी गुड। वापस तो अपन ने क्या बोला था अभी? तो लग रहा है, तुम में से गरीब कौन है? तुम खड़े हो जाओ, इनमें से सब गरीब कौन, अमीर कौन, बताओ। जो पैसा वाले लगा तो तुम्हें लगा, तो सच्चे लगा दो, झूठे लगा दो, तो बता दो इनमें अमीर को और गरीब को। तो कोई गरीब नहीं अरे ये जिन नाटक नहीं। असली बोलो, जो तुम्हें लगा तो गरीब से बता दो, जो अमीर लगा सामने से बता दो। अरे है, अरे कम पैसा वाले ज्यादा पैसा वाले तो हो सकता, दो एक बराबर तो नहीं। देख, जैसे दो उंगली है, ऐसे दो आदमी भी तो नहीं, कम पैसा वाले ज्यादा पैसा वाले, बता। जल्दी डरो नहीं, डरो नहीं, कुछ बात बोलेगा, हंसेंगे सब। अच्छा चलो, तुम्हारे सैलन चाचा और तुम्हारे पापा, दोनों में से ज्यादा पैसा कौन पे है? अरे जी, तो नाटक बह जा, तुम तो झूठ बोल हैं। हाँ जी, चलो सरल दृष्टांत, ऊंचाई। तुम बता भाई सिंचन, ऊंचाई कौन की बड़ी है कौन की छोटी? ठीक नहीं, बड़े बता दीजिए। ऊंची छोटी कोई तो दिख रहा होगी तुम्हें। हाँ जी, बता रही थी ना। चल ठीक भाई, ये बड़ी दिख रहे हैं और जिन हम छोटे लग रहे हैं, ठीक है। अब हम फिर पूछ रहे कि जो बड़े छोटे लग रहे हैं, करने के उदय से लग रहा है, और इसे सच्चा मान लेना सम्यक दर्शन है? मिथ्या दर्शन है। और सब फिर कैसे हैं? सब सब आत्मा है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी आत्मा है। ये सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ले तो सर होगा, इतने में काम हो गया बस। मम्मी से कही आज लड्डू हुआ, सम्यक दर्शन कर आए हम। हाँ, बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस तुम्हें दो दिन भर एक ही काम करना है। मम्मी कही, बेटा तुम्हें लग रहा हो हम तो आत्मा है, तुम्हें लग रहा हो मिथ्या दर्शन, और हम आत्मा जे सम्यक दर्शन। लो कितना सरल हो गया, बोला। तू बहुत खराब है। हम अपने बच्चों को देख के एक दिन गाया था ना, जब विधान हुआ था कुछ कार्यक्रम हुआ था, हमने गा के सुनाया था बच्चों को, सुना दे रहे, बहुत अच्छी लाइन है वो। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। याद है? सुनाई थी पहले, तो याद कर लेना। अब मम्मी के गधा, ना मैं गधा हूँ ना मैं जोधा हूँ, दुनिया मम्मी चाहे जो समझे मैं तो भगवान। समय दर्शन सरल है कठिन है? बोलो भाई, तुम गधा हो तो झट लगा देना, जब तुम पैसे वाले हो झट लगा देना, अरे तुम्हें लग रहा है हम तो। हाँ वेरी गुड, चलो अब आगे चलते हैं। तो लाल पीला समझ में आ गया। उपाधि कर्म दशा सानिध्य में जीव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमता है, दिखाई देता है लेकिन होता नहीं। आगे, लाल पीला उपाधि के न रहने पर, दूर होने पर, दूर होने पर, जैसे शरीर हट गया तो भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगा बस। स्फटिक मणि स्वभाव के अनुरूप स्वच्छ परिणमता है, ऐसे ही कर्म उपाधि के न रहने पर जीव स्वभाव के अनुरूप शुद्ध स्वच्छ ज्ञानादि रूप परिणमता है। शुद्ध स्वच्छ ज्ञानादि रूप परिणमता है। समझ आ रही बात? अभी सब हटा दो, कांच होगा क्यों दिखने लगा, कहोगे बढ़िया है। तुम लोग अखबार पढ़ते हो आजकल, तो सब होशियार बच्चा हो। दिल्ली वगैरह के चित्र कैसे आ गए?
प्रदूषण हट गया। पहले प्रदूषण के समय की फोटो हमेशा देखे कैसे खराब थे बिल्कुल, और अब प्रदूषण के बाद कैसे हो गए। अब वो प्रदूषण के जो कण थे ना, धूल धुआं के, ये सब हट गए। ज्यों की त्यों बढ़िया ताजी दिल्ली दिखने लगी, हरे हरे वृक्ष दिखने लगे, समझ गए। ऐसे ही जीव शरीर के हटने पर, कर्म के हटने पर, राग आदि के हटने पर जो कहते हैं शुद्ध प्रकट हो गया। आगे प्रथम द्वितीय तृतीय गुण स्थानों में उत्तरोत्तर घटता हुआ असुपयोग है। असुपयोग, घटता हुआ असुपयोग, ठीक। चतुर्थ पंचम षष्ठ गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में उत्तरोत्तर स्वच्छता के लिए हुए बढ़ता हुआ सदुपयोग है। सातवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक स्वच्छता व स्थिरता में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है, और केवली भगवान के शुद्धोपयोग का फल है। केवली भगवान के शुद्धोपयोग का फल है। आत्मोत्थ, आत्मोत्थ क्या बोला मैं? बढ़िया, थोड़ा हिंदी है ना। आत्मोत्थ माने आत्मा से उत्पन्न होने वाला। कैसा? आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान व आनंद का परिपूर्ण परिणाम है। ये आत्मोत्थ शब्द पहले आ चुका मूल प्राकृत में, है ना। चले आगे चले। अब इसमें गुणस्थान की चर्चा कर दी, मैंने एक ज्ञान करा दिया कि घटता हुआ सुपयोग, फिर बढ़ता हुआ सदुपयोग, फिर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और फिर फल। सुना कोई नहीं? जल्दी बोल गए। अब हम धीरे धीरे बोलेंगे। मैं 4 उंगलियां देखो तो तुम्हें जो पॉइंट पड़े ना पूरे, इन 4 उंगलियों में समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले घटता हुआ अशुभ उपयोग देख रहे, पूछेंगे हम 5 नंबर फिर जुड़ जाएंगे यदि सही क्वेश्चन आंसर आएगा तो। घटता हुआ अशुभ, अशुभ अशुभ उपयोग पहली से तीसरी, पहले से 1 से 3 तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक माने गुणस्थान, घटता हुआ अशुभ उपयोग। फिर चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, अशुभ शुभ। और फिर 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। याद हो गया? क्या क्या बोले जरा? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। और फिर अनंत दशा है वो इसका फल, शुद्धोपयोग का फल। काय का फल? काय का फल? कौन को पॉइंट याद हो गए? 4 बहुत जल्द हो गए। वेरी गुड। चलो इस बार पुजारी का नंबर लगा देते हैं, फिर तुम्हारा भी लगाते हैं, ठीक है। हाँ बोलो बेटे, कौन से नंबर से कौन से नंबर था? ये है खास। हाँ बोलो, नहीं नकल नहीं करा, नकल कराने वाले को 100 रुपए का दंड। हाँ बोल बेटे तेजस। 1 से 4 तक, 1 से 3 तक घटता हुआ, हाँ मिस हो गया, अब नहीं मिलेंगे 5 अंक। चलिए कोई बात, बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 7 से 12, वेरी गुड। फल, वेरी गुड। ठीक है, 2 जगह मिस्टेक हुई, 2 नंबर तो मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अब तुम 2 नंबर तुम्हें मिलेंगे, काय बाद में बोल दो, अब तुम्हें सुन लो, कोई बात नहीं। कौन बोलेगा अब? जल्दी जल्दी झटके से कौन बोल रहा है? चलो बोलो बेटे। 1 से 3 तक हाँ घटता हुआ शुभ उपयोग, वेरी गुड। 3 से 6 तक हाँ बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, वेरी गुड। 7 से 12 तक बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, वेरी गुड। और अनंत अवस्था में शुद्ध उपयोग का फल, वेरी गुड। 5 अंक बराबर मिल गए तुमको, भाई अच्छा बोला। इसका उच्चारण बहुत अच्छा है, इसका भी उच्चारण हुआ, हम सुनेंगे तुम्हारा। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करने वाले को 50 नंबर मिलने वाले हैं। जो संस्कृत के वो हैं ओम रीम वगैरह सही शुद्ध बोलेंगे उन्हें 50 अंक, और 1000 अंक इस बात के मिलेंगे जो 1 महीना यहाँ सोएगा, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक 1000 अंक हैं उसके पूरे। 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है बीच में बस, ठीक है, लेकिन 1000 अंक है उसके। वेरी गुड। चलिए चलो वापस, तो ये समझ में। अब हम तुम्हें समझा दे, कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे चलती है ना, और फिर तेज चलती है, और फिर पहुंच ही जाती है, बहुत तेज चल के पहुंच जाती है। अब अशुभ भाव माने खोटे भाव, आपने देखा गलतियां एकदम नहीं छूटती, पहले गलतियां घटेंगी। जैसे कोई आदमी 100 बार गाली बकता था, तो वो फिर 90 बार बोलेगा, फिर 80 बार बोलेगा, फिर 50 बार बोलेगा, ऐसे घटता हुआ।
समझ गए? घटता हुआ, फिर बढ़ते हुए अच्छे वचन। अभी वो गाली बोलता था ना, तो अब अच्छे वचन बोलने लगा। जैसे अपन पहले तू करता था, अब आप बोलने लगे। तुमने देखा सब बच्चों ने? तुम पहले तू बहुत बोलते थे, 100% तू बोलते, जब तू खा, तू चल, तू भाग, तू हट। अब इनके बच्चों को 50% हो गया, घट गए, तू बोलना बंद हो गया इनका बहुत। अब ये आप बोलने लगे। अब आप बोलते बोलते धीरे 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 और अच्छी वचन आने लगी। फिर बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आदर आ जाएगा अंदर, और एक दिन तुम सबके प्रिय हो जाओगे। ये आदर का फल हो गया। आगे समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, तुम बोलोगे चारों? 1 से 3 तक अशुभ उपयोग बोलो साहब। उपयोग कैसा है वो? बढ़ता हुआ? बढ़ता हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, घटता हुआ। हाँ ठीक। 3 से 6 तक अरे 1 से 3 तो घटता ही हो। 4 से हाँ 4 से 6 हाँ, तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 7 से 12 तक बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग। बहुत बहुत। कौन सी क्लास पढ़े? तीसरी, चौथी, फिफ्थ, 6 में आ गए? तब तो पक्को याद होनी चाहिए। हाँ बोलो, कोई बात। हाँ भाई, हाँ भगवान का अशुभ शुद्ध उपयोग का फल। बस, वेरी गुड। 5 अंक तेरे से। अब तुम खड़े होकर बता दो एक बार, तो तुम्हें 5 मिल जाएंगे। 5 5 है। 1 से 3 तक अशुद्ध उपयोग। वेरी गुड। कैसा? घटता है। वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। 4 से 6 तक हाँ शुद्ध उपयोग बढ़ता है। वेरी गुड। हाँ कब? शुद्ध उपयोग बढ़ता है। डर गए तुम? कोई बात नहीं, डर गए। चल जिनम बोलेगा। जिनम से सुनना ध्यान से। हाँ बहुत सरल, हम याद करा रहे। देखो, अशुभ, शुभ, शुद्ध। अब जे याद रखो, जे घटता है, जे बढ़ता है, फिर जे शुद्ध बढ़ता है, जे भी बढ़ता है, जे भी बढ़ता है, जे घटता है। अशुभ घटता है, शुभ बढ़ता है, फिर शुद्ध बढ़ता है, और शुद्ध का फल होगा। याद? याद हुआ? पूछेंगे, चलो बोलो। 1 से 3 तक घटता हुआ। नंबर लिखते जाना बेटा, इनके नाम के हैं। एक काम कर, तुम अपनी डायरी खुद ही रख लो, अपने नंबर लिखा चाहिए। हाँ 1 से 3 तक घटता हुआ शुद्ध उपयोग। 4 से 6 तक 4 से 6 तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। और 1 से 3 तक घटता हुआ अशुभ उपयोग। हाँ अब सही बोली, और फिर सही बोला था। और फिर 7 से 12 तक शुद्ध बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग। हाँ और फिर अंत में वो शुद्ध उपयोग का फल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन को याद हो गया? हो गया, वेरी गुड। तो हमें अभी चल के पूछेंगे, अभी इन लोगों को टाइम खराब नहीं करते, पहले इनको सुने। चलो तो अभी आगे चलते हैं। बोलो सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा? परिणाम स्वभाव। परिणाम स्वभाव माने उत्पाद व्यय का स्वभाव, बदलने का स्वभाव। परिणाम स्वभाव मतलब बदलने का स्वभाव। समझते हो? जैसे पहले तुम्हें नहीं, अब जैसे आज तुम प्रवचन नहीं बैठे थे, इतनी बातें मालूम ही नहीं पड़ती। ये तुम्हारा एक बदलने का स्वभाव है कि पहले तुम्हें ये बातें नहीं मालूम थी, अब मालूम पड़ गई। पहले तुम्हें अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया। तुम्हें आज प्रक्षाल के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी। मैं सही कहता हूँ, आप देखना, ये बच्चे बड़ों के कान काटेंगे। जो चीज इन्हें मिली है, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी खड़े होंगे प्रक्षाल देखते समय, खाओ जी कहा से तुम हमारे खनिया हमें तो ऐसा सिखाओ। पक्के में देख लेना आप, जहाँ जिस मंदिर में जाएंगे वहीं कहेंगे, अरे ऐसे पाठ थोड़ी पढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। इतनी वो करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। ठीक, चलो अब वापस। तो परिणाम स्वभाव क्या मतलब? परिणमता वाला स्वभाव मतलब बदलने वाला स्वभाव। मैंने पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया। पहले तुम छोटे थे, बड़े हुए, तो कौन सा स्वभाव कहलाया जी? परिणाम स्वभाव। कौन सा स्वभाव कहलाया? हाँ, परिणाम स्वभाव। द्रव्य परिणमता रहता है, द्रव्य परिणमता रहता है। बोले जरा, द्रव्य परिणमता रहता है। जरा ध्यान से सुनना, द्रव्य परिणमता है लेकिन द्रव्य नहीं बदल जाता। तुम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन हो तो तुम श्रेयस ही। श्रेयस नाम क्या नाम? श्रेयस। हो तो तुम श्रेयस ही। मम्मी के तो बेटा ही रहोगे, चाहे इतने से हो, चाहे इतने बड़े हो, चाहे मुँह से निकल आए, चाहे सफेद बाल निकल आए। माँ के लिए तो बेटा ही रहोगे। ऐसी आत्मा तो आगे बोलो, आत्मा ही है।
सब कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन एक चीज ऐसी जो कभी नहीं बदलेगी, वह मैं हूँ। क्या कहा, क्या बोला हमने? कौन? हाँ, नरक गति बदल गई, देव गति बदल गई, मनुष्य गति बदल गई, त्रियंत गति बदल गई, सब कुछ बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। दिन आए, रात आई, गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई, ठंड आई, सब आई, लेकिन समझ गई? हाँ, ऐसे सारे कर्म बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मैं नहीं बदला। परिणाम स्वभाव। ठीक, आगे नंबर 2, कर्मोपाधि सानिध्य में, कर्मोपाधि सानिध्य में, इस पर्टिकुलर दृष्टांत दिया दर्पण का, कांच का दिया दृष्टांत, वही वाला। सानिध्य में जीव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमता है। तीसरा, उपाधि के अभाव में जीव शुद्ध भाव रूप होता है। अब दृष्टि का विषय ले रहे, दृष्टि, उत्पाद व्यय सापेक्ष, क्या ने लिखा है? उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। उत्पाद, ध्यान रखना, बच्चों के लिए तो थोड़े शब्द हैं, लेकिन समझा देंगे, समझाने की तो जिम्मेदारी हमारी। नींद आ रही है? ऐसे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल बिल्कुल सब बात। आपने देखा गुरुकुल में बच्चे कैसे बैठते हैं आश्रमों में? ऐसे बिल्कुल बैठिए। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्यों? जहाँ मोहि रागी देशी जीव कह रहे हैं, मोहि रागी देशी आत्मा कह रहे हैं, वहाँ उत्पाद व्यय से सापेक्ष कह रहे हैं वो। और कैसा कह रहे हैं? अशुद्ध। और किसको कह रहे हैं? द्रव्य को। तो उत्पाद व्यय, अच्छा मोहि राग देश, सापेक्ष द्रव्य को अशुद्ध कहा जा रहा है। निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो मैं तो शुद्ध ही हूँ, द्रव्य तो सदा शुद्ध ही है, द्रव्य तो सदा। कठिन पड़ रहा है? देखो सरल कर देते। यहाँ एक सफेद पर्दा है, सफेद पर्दा समझते हो? टॉकीज का सफेद पर्दा, ठीक, इसके ऊपर मैंने काली लाइट फेंकी तो पर्दा कैसा हो गया? काला लग रहा। हाँ, ये पकड़ गया, काला दिख रहा है, काला हुआ, लेकिन कोई कह भी सकता है काला दिख रहा है, काला हो गया, ये भी कह सकता है वो, लेकिन हुआ तो। अच्छा हम पूछ रहे, तो ये दर्पण कपड़ा जो पर्दा है काला क्यों? रात को अमावस की रात में सफेद कपड़ा काला दिख रहा है, तो कोई हो सकता है कहेगा काला है। हम पूछ रहे काला क्यों दिख रहा है, तुम बताओ। क्योंकि कपड़ा काला है। क्यों लग रहा है? हाँ, क्योंकि अमावस की रात के सापेक्ष देख रहे हो। क्या बोला? अमावस की रात के सापेक्ष। बोलूं बहुत बड़ी बात, दृष्टांत कठिन तो नहीं है, ठीक। हाँ, ऐसे क्रोध के सापेक्ष आत्मा क्रोध ही लगता है। पाप के, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? पाप के, पाप के सापेक्ष जीव पाप ही लगता है। लोभ के सापेक्ष जीव, हाँ, पुण्य के सापेक्ष जीव पुण्यात्मा लगता है। तो फिर लगता है तो वो नहीं है? बोलो, लगता है तो है कि नहीं है? लगता है, हाँ जी, इसको 5 अंक देना, बड़ी बहुत सही जवाब दिया। है तो आत्मा, पुण्यात्मा लगता है, पाप आत्मा लगता है, सुखी दुखी लगता है, लेकिन वो तो आत्मा है। लिख लेना, इसका भी नाम है ना। 5 नंबर बिल्कुल सही, मौके पे चौका मार दिया तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। समझ में आ रहा कि नहीं भैया? मम्मी गुस्से लगती है, जब गुस्सा करती है कैसी लगती? मम्मी भी कह रही थी ऐसी चांद डाली छुटकते वो देख के मतलब वो देख के कुछ लगता है, लेकिन होता पक्का। थोड़ी देर के लिए पापा बुरे लगते हैं, लेकिन पापा बुरे लगते तो तुम भागे आधे छोड़ के घर। छोड़ते क्यों नहीं हो? कि पापा थोड़ी देर लाए बुरे लगे हैं, तो ऐसी आत्मा है तो खराब है। आत्मा कैसा है तो खराब, कहूँ अच्छा लगाते हैं। हाँ, तो जी आगे समझ में आ गया। अशुद्ध क्या? उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। फिर अगला, उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। उपाधि सापेक्ष, उसमें उत्पाद व्यय लिया था। इसमें 5 प्रकार की उपाधि है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये उपाधियां। ऐसी और उपाधियां लगाओगे तो औदैहिक, औपसमिक, क्षायक, है ना।
इन्हें समझा सकते हैं, लेकिन टाइम हो गया इसलिए नहीं समझा रहे। ठीक है, इतने ही पचा जाओ, बहुत है। तुम तो समझ सम्यक दर्शन को उपाय बताया था, कौन सा उपाय कौन बताया? हमने सम्यक दर्शन का उपाय क्या बताया बच्चों? 2 जनों को याद रहा, 3 को याद रहा। हाँ हाँ यार, सोचन। हाँ भाई, सम्यक दर्शन का उपाय बोलो बेटे। अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि अपन शरीर है। हाँ अपन को समझना चाहिए कि अपन आत्मा है। हाँ। समझना चाहिए। और उन लोगों का लग रहा मिथ्या दर्शन में, दर्शन में शरीर है। हाँ मिथ्या दृष्टि को ये लगता है ये लड़का है, और तुम्हें भी क्या लगेगा मिथ्या दर्शन में हम लड़का है। आज हमने मतलब बहुत अच्छे नियम बनाए, इतने अच्छे नियम है, आप सुन के खुश हो जाओगे। हमने कही भैया जो पूरे परिवार के पैर छू के आएगा उसे 25 अंक मिलेंगे। अब में सब 50 है रोज के, चलो रोज के 50 से तो हम बड़े भैया के भी छूने पड़ेंगे। अब जो पर्व बढ़ो कौन बाकी भी छूने पड़ेंगे। नहीं बाकी नहीं छूएंगे, हमें कर दे नंबर, नहीं हम छू लेंगे, जब छू लेंगे। मैंने अब बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हो जाएंगे। 1 महीना में सबके पैर छूने हैं, सबके रोज 1 महीना तक। और तुम्हें हम एक चार्ट देंगे घर घर, दीवार पे लगा देना, और यदि सबके पैर छूले तो उसके 25 अंक लिख देना वहाँ, और यहाँ के 25 अंक वहाँ के, समझ गए? मैंने बच्चों में इतना बढ़िया रहेगा, पूछो मत। चप्पल सही रख दे तो 5 अंक जोड़वा दो, कपड़े संभाल दे घर के 5 अंक जोड़ दो, तो बच्चे 1 महीने में, सच कह रहे, बहुत मजा आ जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी जोरदार। फिर अपना जो पैटर्न अपन पूरा है। हाँ वो पबजी नहीं खेलोगे तो 1000 अंक नहीं खेलोगे। कोई अरे दूसरे शिकायत करो, नंबर कटर, चुगली के भी नंबर कटर। हाँ नहीं सही में कह रहे, 1 महीना किसी को कुछ नहीं करना है। चलो रेडी, आगे चलो, आगे पढ़ो भाई। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रयोग, शुभ अशुभ भावों को औपाधिक क्षोभमय जानकर उनसे उपेक्षा करके, उपेक्षा माने द्वेष नहीं। उपेक्षा का मतलब होता है न्याय शास्त्र में वीतरागता। क्या कहा हमने? एक उपेक्षा तो द्वेष में होती है, जैसे सास बहू की उपेक्षा करती है। जल्दी समझ गए। जैसे बेटा माता पिता की उपेक्षा करता है तो वो द्वेष है, वो उपेक्षा नहीं। इधर न्याय शास्त्र में उपेक्षा संस्कृत का शब्द है, उपेक्षा संस्कृत का शब्द, ना अपेक्षा इति उपेक्षा। कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, तो वहां हर्ष के साथ नहीं है, राग देश नहीं है, इसलिए उपेक्षा का मतलब होता है वीतराग। तुम्हारे न्याय शास्त्र सूत्र है वो, ज्ञान का फल क्या है? प्रमाण का फल। हाँ प्रमाण का फल का सूत्र है ना, उसमें उपेक्षा शब्द आया है। हाँ तो वो है ये वीतरागता। तो फिर से सुनाता हूँ, कितनी जोरदार बात है। शुभ अशुभ भावों को उपाधिक भाव जानकर, शोभमय जानकर उनसे उपेक्षा करके, सहज सिद्ध सहज शुद्ध सहज बुद्ध। कितने मीनिंग दे रहे हैं आत्मा के लिए। सहज शुद्ध सहज बुद्ध हैं, सहज सिद्ध सहज शुद्ध सहज बुद्ध। 3 शब्द कौन से बोले? वेरी गुड। एक स्वभाव चिन्मात्र अंतस तत्व की ओर उपयोग रखने का पौरुष करना। तुम्हारी भाषा में बोलिए जो अभी कह चुके, जाकी भाषा थोड़ी कठिन तुम्हारा बच्चन के लायक, लेकिन यही है भाषा। कौन सी? सब तुम्हें दिन भर कहेंगे मोड़ा मोड़ा, तुम समझियो हम तो आत्मा है, बोलियो तो नंबर जुड़ेंगे इसके भी। समझ गए? सिंचन समझ गए? तुम क्या समझे? हमने क्या कही थी अभी तुमसे? हाँ हमने तुमसे सिंचन कही थी, तुम क्या समझे बाटे? पक्के में? वाह मजा आ गया, समझ में आया? फिर से देखो भाई, 3 शब्द, सहज सिद्ध सहज शुद्ध सहज बुद्ध। कौन के लिए कहा है? तुम्हारे लिए कह रहे हैं, आत्मा के लिए। आत्मा कैसा है? हाँ बोलो। अब तुम गाली अगर देते हो, गाली वैसे देता नहीं, एक भी बच्चा गाली नहीं देता, एक भी बच्चा गाली नहीं देता, लेकिन हम दिन भर सुनेंगे 3 शब्द, सहज सिद्ध सहज शुद्ध सहज बुद्ध। जब भी एक दूसरे से बात करो, ए सहज सिद्ध सहज शुद्ध और सहज बुद्ध बोलोगे दिन भर, तो दिन भर में 5 अंक इसके मिल जाएंगे। हाँ दिन भर। बढ़ा दे 25 कर दे, कोई बात है।
1 घंटे के 5, बहुत बढ़िया। 12 पंजे 60, 50 अंक रहेगा, ठीक है। शाम को 50 अंक जोड़ना भाई साहब के। यदि ये 3 साल तो बोले तुम सहज सिद्ध हो, तुम सहज शुद्ध हो, तुम सहज बुद्ध हो। मम्मी से कब बोलोगे? और बाबा से? अरे चलो पर्व उठो, दादा से कैसे बोलोगे? इसे बोल के बता हमें। ऐसे यहाँ के पास में आगे बोलो बड़ी। चलो ऐसे बोलिए, घर जाके समझ गए। बहुत बढ़िया। चलो भाई टाइम हो गया। प्रक्षाल के बारे में कुछ बताना चाहो? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो बाकी बच्चे जिनके नंबर नहीं जुड़े वे हमसे अभी मिल लियो, हम उनसे फिर सुनेंगे वही, समझ गए? तो बस बाकी सबको नंबर मिल जाएंगे। नहीं जब बच्चा ये लगे हमसे पूछ ही नहीं, हमें तो आज था, अब आज हुआ तो अभी तुम रुक जाना, ये सब चले जाएंगे जिनवाणी से करके, और इसके बाद तुम बढ़िया इडली डोसा खाना। आज कुछ आया ना, कुछ बढ़िया जोरदार चीज आएगी तुम्हारे नाम पर, बढ़िया जिनवाणी से करके। हाँ भाई 1 मिनट, कल से समय रहेगा 6:45 से 7:30 संजय भैया की गोष्ठी जो चलती थी पहले से, वो चल जाएगी। फिर हम बच्चों के लिए, हाँ और नीचे के हॉल में प्रवचन होंगे, नीचे का हॉल तैयार हो जाएगा, वहीं बैठेंगे, ठीक है। तब इनका कहना नहीं वैसे हो जाए, कोई गर्मी लग रही का, तो चल 2-4 दिन और रहने देते। ये लोग चले जाएंगे ना, पहली शिफ्ट के लोग चले जाएंगे, अपन बैठ जाए। निज निधि निज में बताई